अनवर मंसूर खान साहब, आपका जो मौकिफ था उस वक्त जो आप लेकर जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट में और काबीना के सामने भी आप इस ऑर्डिनेंस जो आया था, इल एडवाइज ऑर्डिनेंस, जब इसको जारी किया गया था, सुना है आपकी इसमें मर्जी शामिल नहीं थी? बिल्कुल सही है। मैंने तो अपोज किया था इस ऑर्डिनेंस को, बड़ा सीरियसली अपोज किया था इस ऑर्डिनेंस को। और मैं हमेशा ये कहता आया था कि जो पैसा रिकवर हो गया है वो पैसा गवर्नमेंट को देना जरूरी है, इसलिए कि वो रिटर्न तो हो नहीं सकता। पैसा किन किन कंज्यूमर्स को गया ने पे किया है वो तो रिटर्न नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो रिकवरी हो चुकी थी वो गवर्नमेंट को देनी जरूरी थी। मेरा बड़ा क्लियर मौक़िफ़ था इस बात पे, और वो बात ये भी थी कि ये जो पैसा है ये इन्होंने अपने अकाउंट्स के अंदर अपने कैपिटल में डाल दिया है, जिससे कि ये इलीगल इनरिचमेंट हो रही है इनकी, इसलिए इनको देना चाहिए। और यही मौक़िफ़ मेरा आज इस जजमेंट के तहत जो आया है वो बिल्कुल सही वही साबित हुआ है जो मैंने कहा था। तो अनवर मंसूर खान साहब, उस वक्त कुछ लोग, जाहिर है आपकी तो गुफ्तगू मौजूद है, कुछ लोग ये कह रहे थे कि जी केस कमजोर है, हम केस हार जाएंगे, लेकिन आप उस वक्त भी साबित कदम थे कि ये केस मजबूत है, और वजीर आजम साहब को भी यही कन्वे किया गया था कि जी ये केस हार जाएंगे हम लोग। देखिए, मैंने तो ये कहा था वजीर आजम साहब से, और इट इज ऑन रिकॉर्ड, कि हम केस जीतेंगे। और हम केस जो है आपको तकरीबन उस वक्त जो अमाउंट था वो तकरीबन 600 बिलियन था। अब जो जजमेंट में आया है वो 700 बिलियन हो गया, इसलिए अकाउंट बढ़ते चले गए थे। 700 बिलियन डॉलर जो है सब उसमें कहा है। और मैंने उस वक्त बहुत कैटेगोरिकली प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा था कि हम ये जीत के आएंगे इंशाल्लाह ये केस को। और मेरे दौर में ही ये आर्गू हो चुका था, और आर्गूमेंट होने के बाद रिजर्व किया था, और अब उन्होंने ये फैसला किया है। तो अनवर मंसूर खान साहब, उस दौर में जब आपकी जानिब से मुखालफत की गई तो वो जो स्ट्रॉन्ग लॉबी थी, वो जो लोग थे जो कि अशराफिया को फायदा पहुंचाना चाह रहे थे, तो वही लॉबी आपके खिलाफ फिर हो गई और फिर आपके खिलाफ उन्होंने लॉबिंग की और उसकी वजह से आपको इस्तीफा देना पड़ा, ऐसा ही है? नहीं, इस्तीफा तो हमने किसी और वजह से दिया था, ये इसकी वजह से नहीं था। मगर हाँ, यू आर राइट कि बहुत बड़े जो लोग थे वो मेरे खिलाफ बात जरूर करते थे कि इन्होंने ये हार जाएंगे केस और बड़ा मेजर नुकसान हो जाएगा इस गवर्नमेंट को। मैंने हमेशा ये कहा है कि आपने जो 50% ले रहे हैं उस ऑर्डिनेंस के तहत, ये 50% जो है वो आप जो माफ कर रहे हैं वो आप इनरिच कर रहे हैं उन इंडिविजुअल्स को जिन्होंने पैसा रिकवर कर लिया है। तो मेरा ख्याल में आज मैं सुरखरू हो जाता हूं इस मामले में, और ये बड़े कैटेगोरिकल मेरा असर्शन जो था आज क्लैरिफाई हो जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि ये वजीर आजम साहब को उस वक्त मिसगाइड किया गया था और ये इल एडवाइज्ड और इल इंटेंडेड ऑर्डिनेंस था जो बाद में वापस लेना पड़ा? एग्जैक्टली। और जब ही वापस लेना पड़ा, जब मैंने जाके सब उनको कहा भी कि देखिए ये आप जो कर रहे हैं इससे बड़ा एडवर्स इफेक्ट आएगा, इससे बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस इसके होंगे, और मैंने उनको कुछ मिसालें भी दी। तो उस वक्त फिर कैबिनेट में मेरा इशू टेकअप किया गया था, और फिर जब ये सीरियस इश्यूज मीडिया पे रेज हुए उसके बाद फिर उन्होंने वापस भी लिया। तो अनवर मंसूर खान साहब, अब जाहिर है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आ गया कि ये पैसे वापस आने चाहिए, और ऑब्वियसली ये हुकूमत के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ है। क्रेडिट रेटिंग भी हमारी मुस्तहकम होगी, फिस्कल डेफिसिट पे भी फर्क पड़ेगा, गवर्नमेंट की बोरोइंग पर भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों ने उस वक्त ये मशवरे दिए थे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? देखिए, मैं उधर हूं नहीं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं ये कहूं कार्रवाई। एज ए सीनियर लॉयर आप क्या समझते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। कम से कम उससे सवाल तो होना चाहिए कि व्हाट वाज द बैकग्राउंड जिसके बेसिस के ऊपर उन्होंने इतनी लॉबी की कि इंडस्ट्रीज को वो 50% माफ कर दिए जाएं। बिल्कुल सवाल तो कम से कम होना चाहिए। और अगर कहीं मैलिस है या कोई इल इंटेंशन है, उसमें कोई ऐसी चीज है जिससे कि क्रिमिनलिटी होती है। एज अ लॉयर आप ये समझते हैं कि मैलिस है और इंटेंट जो है वो इसकी ठीक नहीं थी, मेलिफाइड इंटेंट थी इसकी, जो ऑर्डिनेंस उस वक्त जारी करवाया गया था? देखिए, ये मैं जरा यहां पर आपसे कहूंगा कि बिकॉज मैलिस और मैलिटे, सईद वाला केस था, बड़ा मशहूर केस हुआ था
जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मैलिफाइडे और मैलिशियस एक्ट आर द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स टू प्रूव। उसके लिए बहुत ज्यादा फैक्चुअल डेटा चाहिए होता है, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। मगर पता चल जाता है बहुत सारे केसेस के अंदर मैलिफिडे कहा है लोगों को और मलेशियस एक्शंस कहा है, तो इसलिए वो जब तक के उनके सामने चीजें नहीं आएंगी वो कहना बड़ा मुश्किल है। बहुत शुक्रिया आपका। साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अनवर मंसूर खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे।